मार्कशीट है और यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखित परीक्षा में ये छात्र जो है 23 यानी कि बॉर्डर पर ही है, यानी कि 23 नंबर, यदि 22 नंबर पाया होता तो फेल हो गया होता। नमस्कार दोस्तों, यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा को पास करने के लिए 10वीं और 12वीं के छात्रों को थ्योरी और प्रैक्टिकल में कितने नंबर लाने होंगे जिससे वे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को आसानी से पास कर ले। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताऊंगा कि थ्योरी यानी लिखित परीक्षा में जो आप बोर्ड परीक्षा का पेपर दे रहे हो उसमें आपको कितने नंबर लाने होंगे तभी आपको पास किया जाएगा, और प्रैक्टिकल में कितने नंबर पाओगे तभी पास हो पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रैक्टिकल में सभी बच्चों को स्कूल की तरफ से पास कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे थ्योरी लिखित यानी कि लिखित परीक्षा में ही वे फेल हो जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे फाइनल आपको यहाँ पर कितने नंबर लाने होंगे। जी हाँ दोस्तों, 10वीं के छात्रों के लिए अलग बताऊंगा, 12वीं के छात्रों के लिए अलग। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हो कि 10वीं के पासिंग मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिकल एग्जाम जो है, और देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम का मतलब होता है यहाँ पर जो आपको 30 नंबर मिलता है स्कूल की तरफ से, 30 में 30 लगभग किसी को 25 मिल जाता है, किसी को 22, किसी यानी कि लगभग 20 से ऊपर ही होता है। और लेकिन एग्जाम में जो है दोस्तों होता है यानी कि 70% का यहाँ पर जो है 33%। जी हाँ, 70% का 33% लगभग 23 आएगा। ठीक है, तो 23 नंबर आपको लिखित परीक्षा में लाना होगा, और प्रैक्टिकल से मान लीजिए इसका 30 का जो है 30 का दोस्तों 33% यानी 30 नंबर का 33% आएगा, लगभग 10 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो यानी कि लगभग प्रैक्टिकल में 10 नंबर और जो लिखित परीक्षा होता है उसमें 23 नंबर, तो कुल मिलाकर यानी कि आपका जो है 33 नंबर से ऊपर यानी कि 33 नंबर होना चाहिए, और 33 यानी कि 100 में से 33% आपका आ गया तो आपको पास माना जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको मार्कशीट भी दिखा देता हूँ जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर मार्कशीट को देख सकते हो कि यहाँ पर जो फिजिक्स का है यानी कि कक्षा 12वीं का पेपर यानी कि ये मार्कशीट है, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखित परीक्षा में ये छात्र जो है 23 यानी कि बॉर्डर पर ही है, यानी कि 23 नंबर, यदि 22 नंबर पाया होता तो फेल हो गया होता। ये 23 नंबर पा गया, आराम से 30 में पास हो गया। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिकल में 30 पा गया और 23 लिखित में आ गया, तो कुल मिला के इसका 53 नंबर हो गया, आराम से पास हो गया। ठीक है, ये जो प्रैक्टिकल में 30 पाया है, यदि यहाँ पर ये 10 नंबर भी पाता प्रैक्टिकल में तब भी इसको पास माना जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको बता दें, इसी तरीके से 10वीं का भी होता है। तो आपको बता दें कि आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि 12वीं के जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसका भी 30 नंबर होता है, तो 30 में उसका 33 का 33% हो जाएगा, लगभग 10% यानी 10 नंबर आ जाएगा। तो इस यहाँ पर दोस्तों गलत हो गया है, यहाँ पर 10 नंबर रहेगा। ठीक है, मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे 10 नंबर रहेगा। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिकल का 30 का 33% हो जाएगा, 10 नंबर, और जो 70 नंबर का लिखित पेपर होगा उसका 33% 24 या 23 नंबर आएगा। तो इस तरीके से आपका होगा। ठीक है, ये थी यहाँ पर आप कक्षा 12वीं की मार्कशीट भी देख सकते हो, 2025 की मार्कशीट है, और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये मार्कशीट जो है इस बार ऐसी बनाई गई है, यानी पिछले बार से ही ऐसा आ रहा है, इसको आप पानी में भी डालोगे यानी कि जैसे नोट नहीं होता है, नोट गलती नहीं है, उसी तरीके से ये भी गलेगी नहीं मार्कशीट। ठीक है, यानी इसमें पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेबलेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हो कि जो है यहाँ पर ये जो छात्र है बहुत नॉर्मली पास हुआ है। ठीक है, यानी देख पा रहे होंगे जनरल हिंदी में 100 में से यहाँ पे 35 नंबर ही पाया है, और इंग्लिश में जो है 46 नंबर पाया है, मैथमेटिक्स में 45 नंबर पाया है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिर्फ बॉर्डर यानी कि 23 नंबर। हमको लगता है इसको कोई टीचर पास ही किया होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे मोरल जो होता है, योगा वाला सब्जेक्ट होता है एजुकेशन, उसमें 40 नंबर पा गया, यानी कि इसी तरीके से आप किसी तरीके से पास हो गए, यानी 232 नंबर से पास हो गए, आपके मार्क्स पैसे पास लिखा। यदि आप यही जनरल हिंदी यानी कि यदि आप हिंदी विषय में 10वीं और 12वीं के छात्र हो, यदि आप हिंदी विषय में फेल हो जाते हो तो आपके मार्कशीट पर फेल ही लिखा आएगा, यानी कि पास नहीं, क्योंकि हिंदी विषय में पास होना आवश्यक है। ठीक है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। यदि आपके पास कोई डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।